हम है वो कुछ टर्म्स जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें वो हम उन पे बातचीत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम उस पर बातचीत करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कैसे किसको बाइनरी ऑपरेशन हम बोलते हैं और कैसे बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन किया जाता है। तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। देख लो कि कोई संक्रिया है स्टार, वो एक समुच्चय एज पर द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन कहलाती है। यदि कब कहलाएगी, कोई एक अवयव है, मान लो ए, जो कि हमने एस समुच्चय में से लिया है। एक अवयव हमने बी है, वो भी हमने एस समुच्चय में से लिए। जब हम लोगों ने उन पर एक संक्रिया लगाई है ना, जब हमने उन पर संक्रिया लगाई, संक्रिया लाइक कि हम लोगों ने उसमें ऐड किया, मल्टीप्लाई की लगाई, डिवीजन डिवाइड करने की लगाई, हमने उसमें सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करने की लगाई। तो जब भी जो हमने संक्रिया लगाई तो उसका जो रिजल्ट आया वो क्या था, ऐसे से उस समुच्चय में ही था, तो उससे बिलोंग कर रहा था। तो हम उसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग वो समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल है वो ले लिया, एन एक नेचुरल एन एक नेचुरल नंबर का सेट है। आपने देखा कि जैसे वन से स्टार्ट होता है, वन टू से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वन टू से स्टार्ट हो रहा है। उसमें से मैंने मान लो कोई एक ए अवयव है, उसको मैंने ले लिया दो, और उसमें से कोई एक दूसरा अवयव ले लिया बी जो कि तीन। ये दोनों ही आपको पता है कि नेचुरल नंबर से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और जो हमारी जो संक्रिया है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि जो ए स्टार बी है, कि जो ए स्टार बी है वो क्या है, प्लस के रूप में। ए स्टार बी है वो प्लस के रूप में डिफाइन है, मतलब प्लस संक्रिया है, इसमें हमें प्लस ऑपरेशन है वो लगाना है। यहाँ पे जो क्लोज्ड है ना, मतलब उसमें शामिल करना, समर्थ मतलब क्लोज्ड हो गया, जो कि उसी के अंदर का अवयव होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे क्लोज लिखा गया। चलो हम बात करते हैं वापस ए प्लस बी। तो जैसे मान लो मैंने एक अवयव लिया था दो, एक अवयव लिया था तीन, दोनों पे हम लोगों ने ऑपरेशन लगाया। ए स्टार बी था ए प्लस बी, तो ए हमारा दो था और बी हमारा तीन था, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया था फाइव, जो कि वो भी उस समुच्चय नेचुरल नंबर से था, उसमें बिलोंग कर रहा था। डेट मीन्स जो प्लस संक्रिया है वो समुच्चय एन में द्विचर संक्रिया है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो हम नेक्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है ए स्टार बी, जो कि मान लो कि ए माइनस बी के रूप में डिफाइन है, मतलब माइनस संक्रिया है। ए वही मैंने माना, ए मैंने माना वन, इसकी बात कर रहा हूँ। बी मैंने माना टू। संक्रिया इस प्रकार से डिफाइन है कि ए माइनस बी, ए माना वन, बी माइनस टू, आंसर आया माइनस का वन, जो कि बिलोंग्स ही नहीं करता किससे, नेचुरल नंबर से। ये बिलोंग नहीं करता। माइनस वन कहाँ आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को स्टार्ट ही, नेचुरल नंबर कौन से, वो नंबर जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, मतलब काउंटिंग स्टार्ट होती है। काउंटिंग नेचुरली बात है कि वन, हमें से थोड़ी बोलते हैं हमारे पास जीरो बुक्स हैं, हमारे पास जीरो पेन है, हमारे पास में जीरो रुपीज़ है ना। तो वन से एक स्टार्ट होती है ना काउंटिंग। वन ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट है, वन मेज है, वन टेबल है, वन चेयर है, तो वन से। तो ये वन में आता ही नहीं माइनस वाला नंबर। दैट मीन्स जो माइनस संक्रिया है वो, या सब्ट्रैक्शन वाली जो भी ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। और तीसरा मल्टीप्लाई से रिलेटेड देख लेते हैं। तो इसलिए हम वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड देखते हैं कि जब हमने कोई मल्टीप्लाई से रिलेटेड देखें नेचुरल नंबर में, तो मैंने माना ए बराबर टू और बी बराबर मैंने माना थ्री, और मेरी जो संक्रिया वो इस प्रकार से डिफाइन है कि ए स्टार बी है, उसका मतलब है कि ए बी, ये मल्टीप्लाई से हो गया। तो मैंने माना ए टू था, बी मैंने थ्री माना, मल्टीप्लाई किया सिक्स आया। और आपको पता है कि सिक्स क्या होता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता होता है। दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन है कि मल्टीप्लाई है, जो ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम पावर की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमने पावर से भी लिया है। हम मान रहे हैं कि ए स्टार बी है वो ए की पावर बी, हमने इस प्रकार से डिफाइन कर दिया कि ए की पावर बी। ए बराबर मैंने वही मान लिया टू, बी बराबर मैंने मान लिया थ्री, और हमारी संख्या इस प्रकार से डिफाइन है, मैंने लिखा टू, उसके ऊपर लिखा थ्री, है ना। बी तो हमारा थ्री है ना, ये हमारा बी है। तो ए की पावर बी, और ए की पावर बी, तो मतलब ए बराबर टू, बी बराबर थ्री, दो की पावर तीन, आठ, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। दैट मीन्स ये है वो क्या है, द्विचर संक्रिया है। अब हम लोग चौथी देख लेते हैं। चौथा हम लोगों ने इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है कि ए स्टार बी है वो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। कैसे डिफाइन कर रखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ए है वो हमने दो माना, बी हम लोगों ने तीन माना, माइनस ए बी हमारा दो इंटू तीन हो गया। अब दो और तीन पाँच हो गए, बी हमारा माइनस ए इंटू बी है वो सिक्स, तो आंसर आया माइनस का वन। और माइनस का वन है वो बिलोंग्स ही नहीं करता किससे,
नेचुरल नंबर्स सॉरी। तो ये हमारे यहाँ बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो मतलब कहने की बात ये है कि कोई भी संक्रिया है वो बाइनरी ऑपरेशन कब होगी कि जब आप कोई एक एलिमेंट ए ले रहे हो, सपोज दैट एक एलिमेंट बी लिया, आपने जो एलिमेंट जिस भी सेट से लिए, मान लो उस वो सेट को हम लोगों ने एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब आप उन पे कोई संक्रिया लगा रहे हो ए स्टार बी, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से बिलोंग करना चाहिए। और उसका प्रत्येक अवयव ए और बी है वो भी एस से, जो भी आप सेट ले रहे हो उससे हमारे वो क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, उसमें से ही होना चाहिए, तभी वो संक्रिया है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो आपको उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये एक टर्म है बाइनरी ऑपरेशन, जो हमारी पहली एक ग्रुप थ्योरी में चलती है, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमारी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब ये आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपको आगे की जो भी चीज़ें पढ़नी है उनमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो कि आप जो नई चीज़ें हैं वो भी आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाए, तो आप ऐसी चीज़ों को देख के उस हिसाब से नोट्स बनाते जाना। और जब ये जैसे देखना, जैसे ये बुक पूरी होगी ना, आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार हमने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से चीज़ समझ में आई है, और आपके अच्छे नंबर आएंगे। डोंट वरी, आपके बीएससी में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे परसेंट बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छे से चीज़ों को हम करेंगे और पूरी बुक है वो करेंगे। डोंट वरी, सारे वीडियोस आपको इस बुक के इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। हम 1 बाय 1 सारी बुक्स है वो कवर करेंगे, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उन वीडियोस को देखते रहना टाइम टू टाइम, और आपका क्या हो जाएगा, काम है हो जाएगा। डोंट वरी। तो हम एक सेट और लेते हैं, हम बाइनरी ऑपरेशन उसको अच्छे से समझते हैं। और बीएससी की बुक्स है ना उनको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप भविष्य में कोई भी जो जॉब की तैयारी करते हो जिसमें बीएससी का सिलेबस आता है, तो उनमें इन बुक्स से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब डायरेक्ट ही आते हैं। क्वेश्चन लिखा होता है और उसका आंसर ऑप्शन में होता है, और वहीं हमें टिक करना था जो बीएससी बुक में दिया होता है। मतलब जिसका बीएससी का अभी जो स्ट्रॉन्ग कर लेगा ना, उसको आगे जाके बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आप इस चीज़ों को एकदम बारीकी से अच्छे से समझें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैंने एक जेड ले लिया जो है पूर्णांक, इंटीजर जिसको आप बोलते हो ना, इंटीजर इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, परंतु ध्यान रहे पी बाई क्यू वाले इंटीजर नंबर नहीं होते, है ना। पी बाई क्यू वाले फ्रैक्शन वाले इंटीजर नंबर नहीं होते। तो हम लोगों ने एक इंटीजर नंबर ले लिया भाई जेड, और उस पर हम लोगों ने पहले संक्रिया लगाई ए स्टार बी, जो कि इस प्रकार से डिफाइन थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो हम बात कर रहे हैं वो हम इस वाले एग्जाम्पल की कर रहे हैं, है ना। और साथ में ये नोट्स भी आप लिखते रहना, मैंने नोट्स फॉर्मेट में आपको देने की चीज़ें देने के लिए मैंने इस प्रकार से उनको चीज़ों को पहले लिख लिया, ताकि आपको अच्छे से नोट्स बन जाए आपको कि कैसे कैसे लिखना है। इसलिए तो ए स्टार बी वो इस प्रकार से डिफाइन है कि ए प्लस बी माइनस ए बी। मैंने ए लिया, कोई भी अवयव ले लिया, मान लो इसमें मैंने 4 5 ले रखा है, मैं मान लो 2 3 ले लिया था। मैंने लिया 2 प्लस बी मैंने लिया 3 माइनस 2 इंटू 3, ये 5 आया, ये -6 आया। आपको पता है आंसर -1 आएगा। ये इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है भाई, -1 तो आता है ना इंटीजर नंबर में, यस और नो। तो -1 है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर से। दैट मीन्स ये संक्रिया जो प्लस वाली है, प्लस और माइनस की जो मिक्स संक्रिया थी, ये जो हमने एक नंबर वाली संक्रिया है, ये जेड में द्विचर संक्रिया होगी। अब हम दूसरे वाले देखते हैं, पावर वाली संक्रिया देखते हैं। कौन से पावर वाली संक्रिया देखते हैं कि हमने ए स्टार बी को इस प्रकार से डिफाइन कर दिया कि जो ए है उसकी जो बी है वो पावर में होगी, जो ए का एलिमेंट है उसकी पावर बी वाला एलिमेंट होगा। तो मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया 2 और एक वही पॉजिटिव नंबर ले लिया 3 बी की जगह, तो उसका आंसर आया 8। ये तो जेड से बिलोंग कर रहा है, चलो ठीक है। हमें ना दो दो एग्जाम्पल इस प्रकार से देखते हुए लेना है, कोई एक एग्जाम्पल एक लेते ही हमें आंसर को टिक नहीं करना होता, हमें पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी देखना है कि उसका जो एलिमेंट है वो किस तरीके से है, तो हमने अब आगे हम देखते हैं कि हमने एक एलिमेंट ए लिया, उसकी पावर बी थी, तो एक एलिमेंट 2 लिया, बी की पावर ए की 2 की पावर 3, तो 8 है। हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम इनको नेगेटिव में लेके देखते हैं। अब मैंने मान लो ए ले लिया 2, बी मैंने ले लिया -3। अब मैंने देखा कि अब मैंने किया 2 की पावर -3, 1/2 की पावर 3 बन गया। और 1/2 की पावर 3 आपको पता है 1/8 होता है, और ये इंटीजर नंबर में आता ही नहीं। दैट मीन्स ये द्विचर संक्रिया नहीं है ना। तो अब आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक आपको ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जांपल लेके आया था कि इनकी बुक से कैसे क्वेश्चन आता होता है। ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, आपको अच्छे समझ में आ गया। देखो कैसे,
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हेडमास्टर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक समुच्चय दे रखा है और उसमें प्रपाचित द्विस्तर संख्या आपको बता रखी है। अब यहाँ से ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक समुच्चय सेट है ना ऐसा जो आपको दे रखा है, उसमें उसने अवयव लिख रखे हैं कौन कौन से। देखो मैं लिखने की अच्छे कर रहा हूँ प्रैक्टिस, सॉरी लिख के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेड कलर वाला मुझे लगता है अच्छा दिखेगा, तो मैं रेड से वापस लिखता हूँ। एक मैंने 1 लिखा है उसमें, एक 2 लिखा है, एक 3 लिखा है, एक 6 लिखा है, एक थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ भाई रे, देख लेना तुम लोग अपने हिसाब से। तो 1 2 3 6 8 द्वितीय संख्या इसमें मल्टीप्लाई की है। कौन सी है, मल्टीप्लाई की। हम देखता हूँ, मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, मान लो मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 3, एक लेता हूँ 18, आंसर क्या आएगा 54। क्या 54 इनमें दिया हुआ है क्या, कहीं भी है क्या 54? नहीं है, तो ये द्वितीय संख्या हो ही नहीं सकती। तो ये इस पे लग जाएगा क्रॉस कि ये तो क्वेश्चन में आंसर हो ही नहीं सकता। चलो हम दूसरा वाला देखते हैं। वो बोलता है कि हमारा जो सेट है ना वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है, मतलब नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से लेकर के ऐसे 2 3 ऐसे चलता रहता है इन्फिनाइट तक, है ना। हमको मतलब ज्ञात नहीं, हमें पता ही नहीं है कि नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगे, है ना। तो अब उसमें जो इन्होंने संक्रिया लगाई है वो ये संक्रिया लगाई है इन्होंने ए सब्ट्रैक्शन की लगा दी। मान लो कि मैंने नेचुरल नंबर का वाला जो हम ग्रुप लिखता हूँ एक बार को, नेचुरल नंबर का मैंने ग्रुप लिख दिया। नेचुरल नंबर का जो हमने, सॉरी सेट लिख रहा हूँ भाई रे, समुच्चय होगा ये, ग्रुप नहीं होगा। 1 2 3, मान लो मैं इनमें से कोई ले लिया 2 और एक ले लिया 3, हमें करना है सब्ट्रैक्ट। ये इस प्रकार से ही डिफाइन है। ये देखो यार आंसर आएगा -1। क्या कभी नेचुरल नंबर में आता है क्या -1? नहीं आता ना। तो ये एक संक्रिया है वो नहीं होगी। तो ये जो ग्रुप ये भी है कि बाइनरी ऑपरेशन में नहीं होगा। हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या रखा है कि अगर आप कोई भी एक संक्रिया ले रहे हो ए और बी को, तो उसका जो आंसर है ना वो माइनस का सॉरी मोड बी आएगा। मान लो मैंने इनमें से एक उठा लिया -2, उस पर जब मैंने संक्रिया लगाई -2 और -4 उठाता हूँ, -2 और -4 उठाता हूँ, -2 है ना, -2 स्टार -4 ये मैं उठाता हूँ। और ये बोलता है कि जो बी वाला एलिमेंट है उसका मोड लेना है। तो मैंने -4 का मोड लिया तो आंसर आया 4। और इसमें भाई कहीं भी इन लोगों ने 4 नहीं दे रखा, इस सेट में कहीं भी 4 लिखा ही नहीं, दैट मीन्स ये भी नहीं हुआ। अब देखते हैं, हमने फोर्थ वाला देखते हैं जो इसने लिखा है कि जो सेट है वो पूर्णांक नंबर है। तो पूर्णांक आपको पता है नेगेटिव भी होता है, 0 पॉजिटिव। तो इसमें हमने a+b² ऑप्शन हमने लिख रखा है, a+b² लिख रखा है। इसमें मालूम है जेड के लिए एक 2 ले लेता हूँ और एक वही नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ +-3, बी की करनी है स्क्वेयर। तो 2 का 2 आ गया, +9 आएगा, आंसर आएगा 11, जो कि बाई बिलोंग कर रहा है जेड से। तो ये है वो बाइनरी ऑपरेशन हो गई। तो ये देखो हेडमास्टर का 2012 क्वेश्चन था और जो आसानी से सोल्व हो गया। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कर देना कि अच्छा था, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी दे देना। मुझे लगता है बाइनरी ऑपरेशन में आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी ये बुक है अपनी, और लगभग सभी यूनिवर्सिटी में काम दे जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अलग मैटर सेम ही रहता है। बाइनरी ऑपरेशन ऐसा है नहीं कि इस यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी में बाइनरी ऑपरेशन अलग प्रकार से डिफाइन कर रखा है, दूसरी यूनिवर्सिटी में अलग डिफाइन कर रखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप भाई ऑल द बेस्ट, और वीडियोस देखते रहना और नोट्स अच्छे से बनाते रहना और प्रिपेयर करते रहना, और बीएससी की जो मैथ्स है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। तो थैंक यू।